बुद्धिमानों की सलाह बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए। उनका दर्जा ऊंच नीच जाति धर्म से नहीं आंकना चाहिए। हमें जो भी ऐसी सलाह दे रहा है कि जो हमारे भविष्य में बहुत काम आने वाली हैं, उनको हमें प्रेम पूर्वक अच्छे से ग्रहण करना चाहिए। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। अक्लमंद हंस की कहानी है। कहानी को पूरा ज़रूर सुनें। एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था। उस पर 20 हंस रहते थे। उनमें एक बहुत सियाना हंस था, बुद्धिमान और बहुत दूरदर्शी। सब उसका आदर और सम्मान करते थे, ताऊ कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल पर पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपटते पाया। ताऊ ने दूसरे हंसों को बुलाकर कहा, देखो, इस बेल को नष्ट कर दो। एक दिन यह बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। एक युवा हंस हंसते हुए बोला, ताऊ, ये छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जाएगी? सियाने हंस ने समझाया, आज यह तुम्हें छोटी छोटी लग रही हैं, धीरे धीरे ये पेड़ के सारे तने को लपेट मारकर ऊपर तक जाएगी। फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाएंगी। कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम मारे जाएंगे। दूसरे हंस को यकीन न आया, एक छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बनेगी? तीसरा हंस बोला, ताऊ, तू तो एक छोटी सी बेल को खींचकर ज़्यादा ही लंबा कर रहा है। एक हंस बड़बड़ाया, यह ताऊ अपनी अकल का रौब डालने के लिए अंट शंट कहानी बना रहा है। इस प्रकार किसी दूसरे हंस ने ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया। इतनी दूर तक देख पाने की उनमें अकल कहाँ थी। समय बीतता रहा। बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखाओं तक पहुँच गई। बेल का तना मोटा होना शुरू हो गया और सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको ताऊ की बात की सच्चाई सामने नज़र आने लगी, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना हंसों के बल की बात नहीं थी। एक दिन जब सब हंस दाना चुगने बाहर गए हुए थे, तब एक बहेलिया उधर आ निकला। पेड़ पर बनी सीढ़ियों को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया और चला गया। सांझ को सारे हंस लौट आए। पेड़ पर उतरे तो बहेलिए के जाल में बुरी तरह फंस गए। जब वे जाल में फंस गए और फड़फड़ाने लगे, तब उन्हें ताऊ की बात का पता चला। तब उन्हें ताऊ की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता लगा। तब सब ताऊ की बात न मानने के लिए लज्जित हो रहे थे और अपने आप को कोस रहे थे। ताऊ सबसे रुष्ट था और चुप बैठा था। एक हंस ने हिम्मत करके कहा, ताऊ, हम मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह मत फेरो। दूसरा हंस बोला, इस संकट से निकलने की तरकीब तू ही हमें बता सकता है ताऊ। आगे हम तेरी कोई ना कोई बात नहीं टालेंगे। सभी हंसों ने हामी भरी। तब ताऊ ने उन्हें बताया, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब बहेलिया आएगा, तब मुर्दा होने का नाटक करना। बहेलिया तुम्हें मुर्दा समझकर
जाल से निकालकर ज़मीन पर रखता जाएगा, वहाँ भी मरे समान पड़े रहना। जैसे ही वह अंतिम हंस को नीचे रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा, मेरी सीटी सुनते ही सब उड़ जाना। सुबह बहेलिया आया। हंसों ने वैसा ही किया जैसे ताऊ ने समझाया था। सचमुच बहेलिया हंसों को मुर्दा समझकर जमीन पर पटकता गया। सीटी की आवाज़ के साथ ही सारे के सारे हंस उड़ गए। बहेलिया अवाक होकर देखता रह गया। तो इस कहानी का सारांश यही है। इस कहानी से हमको भाइयों, इससे हमको यही सीख मिलती है कि बुद्धिमानों की सलाह हमें बहुत अच्छे से ग्रहण करनी चाहिए। जो हमको कुछ सिखा रहा है उसको, उसकी बातों को अच्छे से सीखना चाहिए कि हमको कुछ सिखा रहा है।